केतन सर, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ आपकी इस मूवी के लिए। जी। अभी जैसा कि प्रेस रिलीज में मैंने पढ़ा कि जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह की स्क्रिप्ट पूरी है, मैं जानना चाहूँ ये आइडिया सर कहाँ से आया कि इस तरह से पहाड़ तोड़ते हुए मतलब नवाज भाई अपनी एक वाइफ का मतलब बेहतर ब्रिलियंट स्क्रिप्ट कहाँ से ये मतलब हुकुम का इक्का निकाला आपने? कभी कभी क्या होता है कि हकीकत जो है वो कहानी से भी ज़्यादा अमेजिंग होती है। आज ये जो मांझी द माउंटेन मैन है, ये एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है, एक हकीकत पे आधारित है। दशरथ मांझी करके एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब तबके थे, बिहार में रहते थे। उन्होंने एक ऐसे काम को अंदाज दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी के 22 साल लगा के एक सिर्फ हथौड़ी छानी के जोर पर उन्होंने एक पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, जिससे कि सारे गांव वाले बाकी दुनिया के साथ उनका कांटेक्ट हो सके। और ये एक अमेजिंग लव स्टोरी है, क्योंकि ये काम उन्होंने किसी पैसे के लिए नहीं किया। ये काम उन्होंने प्यार के लिए किया, अपनी पत्नी की याद में किया उन्होंने। जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था 22 साल लगा के, उसी तरह से इन्होंने 22 साल लगा के एक पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, एक मॉन्यूमेंट बनाया प्यार का। इससे ग्रेट लव स्टोरी मैंने तो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। और जब मैंने उनके देहांत पे आज से 6 साल पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स आए थे इनकी कहानी को बताते हुए, तभी तय कर लिया था कि ये एक उम्दा फिल्म का मटेरियल है। और जैसे जैसे हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, तो ये जो आइडिया था ये निखरता चला गया, और हम कन्विंस होते चले गए कि एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में लोगों को देखनी चाहिए, दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करनी चाहिए। इतनी इंस्पायरिंग लव स्टोरी है ये। It's certainly one of the greatest love stories that I have come across in my life. So two questions. जैसे आपने कहा कि उनकी 6 साल पहले देहांत हो गया, उसके बाद उनके किसी फैमिली मेम्बर से आपने मिलके रिसर्च वर्क किया है? और दूसरी बात, why did you choose Nawazuddin? Because he is a serious actor and this is a love story that he's not done before. The first question is क्या हम लोगों ने रिसर्च की? हाँ, हम लोगों ने जितना मटेरियल दशरथ मांझी पे अवेलेबल था, प्रिंट मीडिया में, इंटरनेट पे, उन पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी बनी है, वो सारा मटेरियल देखा। वहाँ गांव में जाके उनके परिवार वालों से, उनके जानकार लोगों से सबसे मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, और उसके बाद स्क्रिप्ट डेवलप किया है। और नवाजुद्दीन एक गज़ब के एक्टर हैं आज के। और ये रोल जो था बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, जिसमें 20 साल के लड़के से लेकर 60 साल की उम्र तक का उनकी जर्नी है पूरी। और मेरे हिसाब से नवाज बिल्कुल परफेक्ट है इस रोल के लिए। इतनी सिंसियरिटी, इतनी अर्नेस्टनेस, इतना कमिटमेंट बहुत कम एक्टर अपने काम को देते हैं। और यही सबसे बड़ी खुशी हुई इनके नवाज के साथ काम करने की, कि पूरी तरह से इस रोल में इमर्स हो गए थे, घुस गए थे, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ उनके काम से। जब हम बात करें कि इट्स अ रियल बेस्ड लव स्टोरीज, तो यूजुअली ऐसे होता है कि कोई पहलू और दिखाना भूल जाते हैं कि अब जब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, हाउ आर यू कन्विंस विद योर प्रोडक्ट कि ये ऑडियंस को सच्ची थिएटर में लाएगी? व्हाट विल बी द यूएसपी? I think it's the greatest love story ever told. I think Nawaz has done a brilliant performance, and it's a great story to tell. It's a story of human spirit, कि आप अगर कुछ करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अगर डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की इंस्पायरिंग कहानी है और एक ग्रेट लव स्टोरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, और आज की नई पीढ़ी को तो खास करके एक इंस्पायरिंग कहानी लगेगी। आज के ज़माने में जब मार्केटिंग और प्रमोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है, द फिल्म इज रिलीजिंग इन फेब और अभी से प्रमोशन चालू है, और क्या प्लान है, किस तरह से ये लव स्टोरी आप प्रेजेंट करोगे? मैं मार्केटिंग के बदले एक नया टर्म आपके सामने रखता हूँ, कम्युनिकेशन। मार्केटिंग सारे खेल को नंबर्स गेम बना देती है। कम्युनिकेशन मुझे आप तक पहुंचने
का रास्ता दिखाती है, आपको छूने का रास्ता दिखाती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को ये कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि आप देखिए एक ऐसी इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी है जो हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है, और एक गज़ब की लव स्टोरी है जैसी आपने कभी पहले नहीं देखी। केतन जी, जैसा कि आपने कुछ समय पहले कहा कि जब लव स्टोरी की बात, प्यार मोहब्बत की बात, शाहजहां और ताजमहल, इस तरह की कुछ यादें आती, तो जब लोग थिएटर से फिल्म देख कर निकलेंगे या बॉलीवुड में अब ये मतलब जिस तरह की स्टोरी है, जो भी कुछ स्क्रिप्ट है, ये एक मतलब एक कब्र की तरह एक लोगों के दिमाग में बन जाएगा या एक लोगों के दिमाग में आ जाएगा, इस तरह की प्रेम कहानी? ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग प्रेम कहानी है। हर लड़की ये चाहेगी कि उससे इस तरह का कोई प्रेमी मिले जो उसे उसके मरने के बाद भी याद करता रहे। और जिस तरह से नवाज़ और राधिका ने इस लव स्टोरी को उभारा है, एक गरीब तबके के लोग, गरीब से गरीब तबके के लोग, उनकी जो ये प्रेम कथा है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही कोमल है और बहुत ही प्यारी सी कहानी। अच्छा, चलते चलते और एक आखिरी सवाल, जैसे कि मैं जानना चाहेंगे कि ये जो है हमारे यूपी के बेस पे बायोग्राफी की स्टोरी है, तो उसके अलावा हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में इस समय की अगर बात करें तो कई सारे प्रॉब्लम है, रेप हो या भ्रूण हत्या हो, वुमेन्स हरासमेंट, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो और हमारी जो आपकी जो स्टोरी वो भी उस बेस पे कहीं ना कहीं जाती, तो उसके जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के टाइम में जो कुछ भी हमारे चल रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट को कुछ? यही कि हमारा समाज एक बहुत ही बदलता हुआ, तेज़ी से बदलता हुआ समाज है, और जब तक हम सब उसमें बहुत ही कॉन्शियसली, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव हम हैं। यू आर द चेंज, वी आर द चेंज, एंड दैट इज़ व्हाट दशरथ मांझी स्टैंड्स फॉर।